मित्रों नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। नैना रसोई घर में रात का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ रहा था। रिंगटोन नहीं बजे इसलिए उसने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति मुकेश को कॉल करने वाले के बारे में पता चले। नैना ने मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखा तो पाया कि उसके आशिक दीपक का कॉल आ रहा था। हालांकि वह अभी उसे कुछ दिन तक कॉल करने से मना कर चुकी थी, फिर भी उसका बार बार कॉल आ रहा था। वह मुकेश के डर से कई दिनों से उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। मुकेश कई दिनों से गुजरात में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। वह 3 महीने पहले घर वापस आ चुका था। कोरोना के वायरस से जितना लोगों का नुकसान नहीं हो रहा था, उससे ज़्यादा नैना के लिए उसके पति की घर वापसी से आफत आई हुई थी। वह अपने आशिक दीपक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मुकेश कमाने के लिए गुजरात चला गया था तो वह लंबे समय तक घर नहीं आ पाया था। वह पैसा मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर देता था। अब ऐसे में उसे अकेले ही घर में अकेले ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी। घर में नैना की एकमात्र सास थी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर बीमार रहती थी। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे होने के चलते उसे ही बाज़ार से सब्जी और घर के लिए ज़रूरी सामान लाना पड़ रहा था। उस दिन दीपक शहर से पढ़ाई कर अपने बाइक से गांव की ओर लौट रहा था तो नैना पैदल ही भारी थैले उठाकर पास के बाज़ार से ही वापस आ रही थी। तभी दीपक की नज़रें नैना पर पड़ी। वह पहले से नैना को जानता था, लेकिन कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला। इसलिए वह बड़े प्यार से बोला, भाभी जी आइए बैठ जाइए, अभी ऑटो रिक्शा नहीं मिल पाएगा। वैसे आप मुकेश भाई साहब की घरवाली हो ना? नैना ने हाँ सिर्फ इतना ही बोल पाई। वह दीपक के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि इस रास्ते पर जाने वाला कोई न कोई उसके गांव का ही होगा, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ उसके गांव की ओर जाता था। बैठिए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ, दीपक उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला। दीपक की उसके ब्लाउज से झांकते उभारों पर नज़र पड़ी तो उसका जोश बढ़ने लगा। वह उसे एकटक देखने लगा। दीपक ने थैले को पीछे बाइक पर बांध दिया, इसलिए सीट पर थोड़ी सी जगह बच पाई थी। यही वजह थी कि नैना को दीपक से चिपक कर बैठना पड़ा, इसलिए दीपक को उसके उभारों का दबाव महसूस हो रहा था। वैसे नैना को भी अच्छा लग रहा था कि इतनी दूर भारी थैले के साथ पैदल चलने से बच गई। बाइक से उतरने के बाद दीपक ने नैना का मोबाइल नंबर मांग लिया। वह ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार नहीं कर सकी। दीपक ने 1-2 बार हालचाल लेने के बहाने बातचीत शुरू की और कुछ दिन में ही हंसी मजाक पर उतर आया। धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन से बातचीत होने लगी। बातचीत होने के चलते दोनों में खुलकर बातें होने लगी। थोड़े दिनों बाद उन दोनों के बीच बातचीत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि जब नैना की सास गहरी नींद में सो जाती थी तो वह दीपक को चुपके से बुलाकर कई बार मज़े ले चुकी थी। अब वह दीपक के बगैर नहीं रह पा रही थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान नैना का पति मुकेश काम छोड़कर घर वापस आ गया था। तब से वह नौकरी पर लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि दीपक नैना से नहीं मिलने के चलते काफ़ी बेताब था और कई बार फ़ोन कर चुका था। अभी नैना रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मुकेश अपने कमरे में टेलीविज़न पर पुराना क्रिकेट मैच शो देखने पर बिजी था, इसलिए उसे दीपक का कॉल उठाने में ज़्यादा परेशानी नहीं थी। वह मोबाइल कानों से लगाकर धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से दीपक बोला, नैना डार्लिंग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तुम अपना हाल बताओ। तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो जब से तुम्हारा पति आया है। तुम एक बार भी नहीं मिली हो। कब तक तुम्हारा पति घर पर कुंडली मारकर बैठा रहेगा और मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। अब मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं तुम्हारे सुंदर हुस्न का दीदार करना चाहता हूँ। तुम मिलने का कोई इंतज़ाम करो, वरना मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं 1-2 दिन के लिए अपने पति को कहीं भेजने का उपाय सोचती हूँ, फिर तुम्हें बुला लूँगी। तब सारे अरमान पूरे कर लेना। नैना ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। नैना का शातिर दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह अपने पति को कहाँ भेजे। उसे कोई तरकीब नज़र नहीं आ रही थी। आज जब नैना बिस्तर पर सोने गई तो मुकेश से बोली, आप कब तक घर पर बैठे रहेंगे? कोरोना महामारी धीरे धीरे कम हो रही है। अब कमाने के लिए बाहर जाइए, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप तकरीबन 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। घर के सारे रुपए और सामान खत्म हो गया। ऐसे बैठे रहेंगे तो भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा? मुकेश तुनक कर बोला, देखो मैं बहुत दिनों तक बाहर नौकरी कर ली है। अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना घर पर ही कोई धंधा कर लूँ। इससे तुम्हारे और बच्चों के साथ रहने का भरपूर मौका भी मिलेगा। बाहर प्राइवेट नौकरी करने में कितनी परेशानी है यह मैं ही जानता हूँ। वह तो सब ठीक है, लेकिन घर पर कौन सा धंधा करने वाले हो? धंधा करने के लिए मोटी रकम की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के तो धंधा हो नहीं सकता। क्या उस धंधे से हम लोगों का गुजारा हो पाएगा? यह सब विचार कर लेना भी ज़रूरी है। हाँ, वह तो सब ठीक है, उसी पर तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ, मुकेश ने चिंता जाहिर करते हुए जवाब दिया। और दूसरी बात यह थी कि आप बाहर रहते हो तो मैं अपनी बिरादरी की औरतों में गर्व से कहती हूँ कि मेरा आदमी बाहर नौकरी करता है। आप जब घर में रहने लगोगे तो दूसरे पतियों की तरह घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाओगे। आपकी गांव में इज्जत कम हो जाएगी और यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए नैना मुकेश के सीने से चिपक गई। मुकेश नैना को अपनी बाहों में कसते हुए सोचने लगा कि यह सही कह रही है। वह अपना धंधा करने के लिए सोच तो ज़रूर रहा था, लेकिन अभी तय नहीं कर पा रहा था कि किस धंधे को किया जाए। कोई भी धंधा करने में काफ़ी रुपए की ज़रूरत होती है और उसके पास जमा पूंजी भी नहीं थी। इसी बीच नैना नकली गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, आपको जो करना है वही कीजिए। फिर उसने मुंह फेरा और चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन मुकेश बाहर से घूम घाम कर आया तो उसने नैना को बताया कि मैं दोबारा गुजरात जा रहा हूँ। आज मैंने अपने फैक्ट्री मालिक से बात की थी, वह मुझे काम देने को तैयार हो गया है। वह कह रहा था कि काम शुरू हो गया है, सभी कामगारों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरा मालिक मुझे कुछ पैसे बढ़ाकर भी देने के लिए राज़ी हो गया है। यह तो अच्छी बात है, लेकिन जाना कब है? मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, वरना फिर ट्रेन 2 दिन बाद ही मिलेगी। यह सब सुनकर नैना मन ही मन बहुत खुश हुई। अब वह अपने पति को गुजरात भेजने की तैयारी करने लगी। वह खुशी खुशी रसोई घर में जाकर रास्ते के लिए भोजन तैयार कर देना चाहती थी। जब नैना रसोई घर की तरफ जाने के लिए मुड़ी तो मुकेश ने प्यार से उसकी कलाई पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और मनुहार करते हुए बोला, छोड़ो खाना पीना, वह तो रास्ते में मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा साथ तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए जाने से पहले मैं कुछ घंटे तुम्हारे साथ बिता लेना चाहता हूँ। यह कहते हुए मुकेश ने नैना को बिस्तर पर लिटा दिया। वह भी उसके आगोश में समा गई। आज उसे अपने पति पर काफ़ी प्यार आ रहा था। वह अंदर से बहुत खुश थी। खुशी से उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। मुकेश उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम तो अभी से दुखी होने लगी हो, कहो तो मैं नहीं जाता हूँ। नैना ने अपने हाथों को मुकेश के होंठों पर रख दिया और प्यार से बोली, आप भले ही मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन आपका दिल मेरे पास रहेगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए।